अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आज की क्लास में एंड पे मुझे याद करवाइएगा, बे जे बीर के हवाले से डिस्कशन करनी है। उसका जे बीर का डे फिक्स करना है हमने। और 15 जनवरी या 1 फरवरी से जो है ना, जे बीर भी साथ शुरू कर देंगे। ठीक है जी। सर जनवरी की स्टार्टिंग से ही शुरू कर दीजिए। नहीं, जनवरी के स्टार्टिंग से मसला ये है कि मेरा सेमेस्टर एंड है, तो इन दिनों में मुझे सुपरवाइज़र ने पता नहीं कितनी दफ़ा बुलाना है और कितनी दफ़ा नहीं। तो इस वजह से जनवरी के स्टार्ट से नहीं, लेकिन ये है कि उसको जनवरी के मिड से या फेब के स्टार्ट से उसको करेंगे। आज एक दफ़ा दिन डिसाइड कर लें, क्योंकि आप लोग दिन डिसाइड करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो है वो A1 की क्लासेस और A2 की क्लासेस को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हो जाएगा ये हमारा टाइम डिसाइड, फिर A1 A2 वाले, असल में नखरे करने का हक भी आपको है और करते भी आप लोग ही हैं जो एडवांस क्लास वाले हैं। तो इस वजह से आप लोगों से पहले टाइम सेट करा के जो भी आपने करना है, उसके बाद जो है वो फिर मैं A1 वालों को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। वीकली मार्च में क्लास तो होगी फिर सर उसकी रमजान भी। भी शुरू हो रहा है। जी। रमजान भी शुरू हो रहा है मार्च में तो सर। मार्च नहीं तो रमज़ान में क्लासेस ऑफ कर देंगे, क्या ख्याल है? हाँ वो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, रमज़ान का सिर्फ महीना जो है वो क्लासेस ऑफ कर देंगे। सर अ, वीकली क्लास होगी ये भी। हाँ, वीक में एक दिन। ठीक हो गया। जी। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, हजम करते रहेंगे, बजाय इसके ज़्यादा पढ़ के हजम ही ना हो। क्या ख्याल अब है? तो हो जाएगा इंशाल्लाह सर। हाँ। A1 और A2 में ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि स्टार्टिंग होती है, कुछ भी नहीं स्टार्ट आता होता है है ना, उस टाइम। बिल्कुल कुछ नहीं आता होता। बेस बन जाए उसके बाद फिर लगे रहें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। स्टार्ट करें जी फिर। जी। सर वो जो मैंने लिखा था उस पर तो बताइए आप। हाँ, उसमें क्लास स्टार्टेड का मैसेज दे दिया आप लोगों ने, ताकि बाकी लोग भी आ जाएं। कर देते हैं सर। मैसेज कर दें इधर, और मैं आपके लिखे हुए में मिस्टेक निकालता हूँ। आपके लिखे हुए में sabah namazı için 6:20'de kalkıyorum. Namazdan sonra tercümanlı कुरान नहीं। ठीक है, तर्जुमेली कर सकते हैं। तर्जुमान ल का मतलब ये है कि कोई तर्जुमा करने वाला है, वो साथ होता है, उसके वाला कुरान आप पढ़ते हैं। तर्जुमे ली का मतलब है तर्जुमे वाला। ठीक ठीक। कुरान करीम ओकुदुम की बजाय ओकुरुम कर लें या ओकुयोरुम कर लें। ओकुरुम जो है ना वो जब एक से ज्यादा चीजें पढ़ने का बताया जाए तो ओकुरुम होता है, और एक चीज हो नहीं तो नहीं ओकुरुम होता है। नहीं 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 नहीं। ओकुरुम का मतलब है आप रूटीन में ये काम कर रहे हैं, ऐसा ही है। ठीक 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 सर। ओकुदुम का मतलब है आपने माजी में एक दफा पढ़ा था, अब कभी नहीं पढ़ते। ठीक ओकुयोरुम भी कर सकते हैं, ओकुरुम भी कर सकते हैं, लेकिन ओकुदुम माजी की बात है। उसके बाद सेकिज ओतुज के साथ आपने बुलुनमा दुरुमु क्यों नहीं लगाई? सर ये मुझे सेकिज ओ चीजें याद जी। ही नहीं रहती ना सर, मेरे को आपको पता है मेरा हिसाब। हाँ नहीं, मैं वैसे आपको वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे आप ये मिस कर गए। सेकिज ओतुज दा कहवालतु या पियोरुम, बैन या पियोरुम, ओ या पियोर नहीं, बैन या जी। पियोरुम। हम्म। बाजन इशिम
eşim kahvaltı yapar, bazen unlu mamullerle. क्या मतलब? यानी कि वो बेकरी से लेकर आते, बेकरी हाँ, प्रोडक्ट्स खरीदते। तो fırından bazen eşim kahvaltı hazırlar, bazen fırından satın alır ya da getirir. ठीक है, बेकरी से लेके आती हैं। सोंडा आप लेके आते हैं या वो लेके आती हैं? मैं लेकर आता हूँ। उस सूरत में आप कहेंगे bazen ben fırından bir şeyler alıyorum, ekmek alıyorum ya da जो भी आप कहना चाहें। जी। Sonra kuşlara kahvaltıda pilav veriyorum। kuşlara kahvaltıda, ये भी ठीक है। और या फिर आप इसको इस तरह कर लें, sonra kuşlara kahvaltı için pilav veriyorum या yemek için, उनका नाश्ता होता है या नहीं होता, ये अब आप इसके ऊपर सोच लें कि होना चाहिए कि नहीं। बहरहाल अगर नाश्ते का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना है तो कहवालतु दा भी ठीक है, लेकिन कहवालतु इचिन नाश्ते के लिए, नाश्ते में उनको पिलाव देता हूँ और नाश्ते के लिए पिलाव देता हूँ। अगर दोनों ठीक लगते हैं तो ठीक है, अगर दोनों में से जो बेहतर लगता है उसको इस्तेमाल कर लें। Gazete okumaya 9'dan 10.30'a kadar başlayın. नहीं, 9'dan 10.30'a kadar gazete okurum। हमने जो जुमले का ऑब्जेक्ट होता है उसको दरमियान में रखना होता है, उसको शुरू में नहीं लेके जाते। सब्जेक्ट शुरू में हो सकता है और वर्ब एंड पे ठीक है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसको दरमियान में रखें। टर्किश का यही स्टाइल है। Sonra bir saat dinleniyorum, ये ठीक है बात। İkindi namazı ve öğle, अच्छा, यानी असर की नमाज और जोहर की नमाज है। वो ओले नमाज होती है, ये इकिंदी असर की होती है। अच्छा, ठीक। İkindi namazı ve öğle yemeğinden sonra Türkçe dil eğitimi alıyorum। ठीक है, दोपहर के खाने के बाद और असर की नमाज के बाद तुर्की ज़ुबान की एजुकेशन लेता हूँ। तुर्की दर्स alıyorum। दर्स सर ईशा कर की लें, नमाज को एटी क्या में भी बोलते ठीक हैं है। टर्किश में? किसको? ईशा की नमाज। yatsı namaz, yatsı। अच्छा, यत से। hı hı. Saat 7'den 15'i 9'a kadar, 7 बजे से लेकर 15'i 9'a çevrimci Türkçe dersleri alın। यहाँ पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? 7 बजे से रात 9:30 तक, 9:15 तक जो है वो इंटरनेट पे क्लास लेता हूँ। Alıyorum करें ना फिर इसको। ठीक। 15'i 9'a kadar, 9'u 15 kadar, 9'u çeyrek kadar इसको लिखें। 15'i 9'a kadar नहीं है आपका। जो आपकी जो क्लास है 9:15 तक होती है। जी जी 15:09 तक नहीं होती। जी ठीक जी है, जी। इसको 9'u ऑन बेश की बजाय चेरेक लिख लें। 9'u çeyrek kadar ऑनलाइन दर्स alıyorum। इस्तेमाल करते हैं çevrim जी भी ठीक है। लास्ट जुमला ठीक है। bir günlük निशानलार का मतलब क्या है? ये मेरी रोज की मसरूफियात है। bir günlük etkinliklerim, निशानलार नहीं। निशान किसी और मानी में इस्तेमाल होता है। निशान लमक मार्क करना, निशान लगाना। etkinliklerim मेरी सरगर्मियां आप कह लें। जी जी, हम्म, मसरूफियात के मायनों में लिखा है सर। हाँ। yoğunluklarım मेरी मसरूफियत, यौन का लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक। थैंक यू। वेलकम। अब किसके पास लिंक पड़ा हुआ है? ये A2 एंड अबव का, B1 एंड अबव का लिंक किसके पास पड़ा हुआ है?
अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास है सर, भेज दूं? कहीं मैं भेजना है? हमारे ग्रुप वाले पूछ रहे हैं। मैं ये B2 में भेजना है सर, मैं भेज देता हूँ। अब मैं इसको उसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, ताकि लोगों के लिए आसानी भी हो जाए। ज्यादा बेहतर है सर, ज्यादा सर एक बेहतर है। काम छोटा सा अगर आप कर सकें तो वो कर लें कि ये A1 A2 की और B1 B2 क्लास का दोनों का लिंक अलग अलग है गालिबन ना, A1 A2 का सेम है, और B1 B2 का सेम है। B1 B2 आगे C1 भी इंशाल्लाह हम फरवरी से स्टार्ट कर तो रहे हैं, मेरे उसका सर लिंक ये सेम रहे। B2 के ग्रुप में सर दोनों को मेंशन कर दें अगर आप। किया हुआ है मेंशन। दोनों तो मेरे ख्याल में नहीं आते सर, एक ही नहीं नहीं, आता है। मैंने ये मेंशन किया था, B1 एंड अबव के लिए ये लिंक होगा, और बाकी क्लासेस के लिए पहले वाला लिंक होगा। मैं अभी आपको वो मैसेज टैग करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाता है तो। नहीं, मैं चाह रहा हूँ सर आप ये जो ग्रुप की इन्फो होती है ना उसमें हाँ, दोनों लिंक। उसी में डाल रहा हूँ। मेरे पास अभी मेंशन ही नहीं हो रहा है, ग्रुप इन्फो के अंदर एक ही आ रहा है सिर्फ। आपने भेज दिया मुझे? सर अभी अनायत ने भेज दिया है शायद, मैंने देखा है अभी। मैं आपके पास भेज देता हूँ। मुझे वो मैसेज अगर आप कोई टैग करके अभी अभी आता है सर, एक भेज सेकंड देना। में आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इसको मैसेज को जो है ना, उसके अंदर आपके B1 B2 मैंने भेज C1 C2 के ग्रुप में ये डाल देता हूँ मैं। ठीक है सर, मैंने आपके पास भेज दिया है सर। A1 वाला भी भेज दें। ठीक है सर। ये मैंने अभी B2 की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, A1 और A2 का भी दे दें, ताकि वो भी इसी B वालों के लिए जो है ना, वो ये पता होना चाहिए। बाकी लोगों को जो है, A1 को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको एक लिंक दिया हुआ है, बस वो उस लिंक से आ जाएं क्लास में। अनाया आ गई हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अनाया, अस्सलाम हम वालेकुम। मिड फैब से, या जो है वो नहीं, मिड फैब से नहीं, मिड जैन से, या फर्स्ट फैब से C1 की क्लास भी शुरू कर रहे हैं, तो ठीक। उसमें हमें कौन सा डे रखना चाहिए और टाइम? हम्म, सर ये तो वैसे तो ये टाइम ठीक है, ये थर्सडे भी ठीक है। 4-5 बजे कोई भी, क्योंकि इधर अभी 4 बजे हैं, तो 4-5 बजे कोई भी टाइम किसी भी दिन हो सकता किसी भी दिन, सैटरडे नहीं हो सकता लेकिन? है। सैटरडे थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि बच्चे घर होते हैं और वीकेंड वगैरह को कोई मसरूफियत होती है, लेकिन बस ट्यूसडे के अलावा मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सब सही है। हम्म चलें, मैं इसको जो है वो टाइमिंग को एडजस्ट करके, क्योंकि अगर तो आप लोग सैटरडे में एग्री कर जाए ना, एक वीक में एक दिन 1 घंटा निकालना होता है, अगर उस पे हम्म, कर जाए तो बाकी किसी भी टाइम को मुझे चेंज किए बगैर मैं सारा शेड्यूल सेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप लोग सैटरडे में एग्री नहीं करते, तो उस सूरत में मुझे A1 A2 की क्लासेस को थोड़ा सा रीएडजस्ट करना पड़ेगा। सर अगर सारे मानते हैं सैटरडे पे ज्यादा लोग हैं तो फिर मैं कुछ एडजस्ट करने की कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन प्रॉमिस जाहिर बात है मुश्किल होगा। अच्छा, और अगर जो है वो मंडे को रख लें C1 की क्लास? मंडे को भी ठीक है, एवरीथिंग 4-5 इज गुड। ये टाइम जो 7 से 8 वाला है ना, टाइम यही होगा, टाइम इससे डिफरेंट नहीं ठीक। होगा। डे डे सिर्फ डिसाइड करना है कि ठीक डे है। कौन सा है। तो ठीक है, लेकिन सर फिर ये B1 भी B2 ये भी भी चल रही चलते होगी रहेंगे। मुझे, क्योंकि मैं बस आप देखिए सारे बाकी स्टूडेंट जिन्होंने फॉर श्योर लेनी है वो क्या कहते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। जनवरी के मिड तक आप कह रहे हैं? जनवरी के मिड, फरवरी के फर्स्ट स्टार्ट तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। और आप लोगों के लिए ही ज़ाहिर होनी है,
तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग ज्वाइन करें और ठीक बाकी चीज़ें मैनेज कर लेंगे जैसे भी आप लोग कहेंगे। सर ठीक सर सर वेंसडे के अलावा सर कोई भी डे बुक्स डिसाइड कर लीजिएगा, मेरे लिए वेंसडे मुश्किल होगा। क्या सर है बुक्स आप यानी वेंसडे बुक्स का होनी क्या चाहिए मसला है? सर, क्योंकि हमारे यहाँ सर मार्केट ऑफ होती है तो कहीं जाना होता है ना बाहर, तो हम वेंसडे को मोस्टली मार्केट ऑफ वेंसडे में ही होती है। जाते हैं जी। वेंसडे को मार्केट ऑफ होती है तो आप लोग बाहर चले जाते हैं। जैसे भाई वगैरह फ्री होते हैं ना, आउट ऑफ सिटी जाना होता है भाई के साथ। हम्म। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ना, हर बार तो नहीं आपने जाना। लेकिन सर लाइव चलिए क्लास का कर अपना लीजिए, मजा। आप जो भी सेट करना है। वैसे अभी तक लाइव आपने वेंसडे का कहा भी नहीं है, अभी तो आप मंडे कह रहे हैं, मंडे या सैटरडे। मैं मेरे लिए जो बेस्ट जो मैं सोच रहा था वो ट्यूसडे का था। सर कितने स्टूडेंट हैं C1 में? आप लोग सारे आएंगे ना सर इंशाल्लाह उधर लोड तो। लोड नहीं हो जाएगा? लोड नहीं हो जाएगा? मेरा श्योर है, इंशाल्लाह। सारे होंगे इंशाल्लाह। हाफिज साहब, किसी हम भी जो है ना हफ्ते के मतलब 5 दिन तो आ ही रहे हैं, मतलब A1 A2 और B1 B2 जो है ना वो अटेंड करेंगे, तो हमारे लिए तो कोई वो नहीं रहेगा क्या नहीं रहेगा? टाइमिंग, यानी जैसे आप बता रहे हैं, मैं 7 से 8 की टाइमिंग कह रहे हैं आप, हम्म। तो उसमें तो इशू होगा। मीन जैसे A1 और A2 की क्लासेस भी मैं अटेंड कर रहा हूँ अभी, B1 और B2 नहीं अभी तो इसके जिस बाद। दिन इसकी क्लास होगी उस दिन उसकी नहीं होगी ना। अच्छा, हम्म। ठीक है, हाँ तो जी। चले फिर इशू नहीं है, फिर मसला नहीं है। सर चलें जी, दूसरे पहले ये पहले 3 सर दिन जी में से किसी एक में मैं इसको फिक्स करूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। सर एक चीज सर और है। जी बाकी तो सारे माशाल्लाह से बहुत लायक है, मैनेज कर लेंगे, पर आप मुझसे ना ये उम्मीद रखिएगा, क्या? क्योंकि मैं ये वो जो आप C1 की कह रहे हैं ना, पहले ये हम्म। B1 और B2 तो पहले पढ़ ले, फिर C1 में भी अटेंड कर लिया करेंगे, यानी कर आप लोग आप लेंगे। अभी सारी क्लासेस आप अटेंड लोग अभी करेंगे ना, रेडी आपको नहीं बहुत है। बेनिफिट मिलेगा। आप लोग अभी ये रेडी नहीं है, सब इसका मतलब ये कहना जो चाह रहे हैं। रेडी है उनको आप करवाएं, जो नहीं रेडी है, मतलब बाकी तो रेडी होंगे ऑलमोस्ट, लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं वैसे चाह रहा था कि आप लोग सारे ही आएं, और अगर आप लोग अभी नहीं इस चीज़ के लिए मेंटली रेडी तो फिर इसको रहने देते हैं, B2 तक ही रखते हैं। सर देखे क्योंकि ना, सर दो हम रेडी कश्तियों हैं। के सवार जो होते हैं, जिन्होंने तो B1 पढ़ लिया हुआ है वो तो चले B2 और C1 को कंटिन्यू कर आप लोगों सकते को हैं। कितना को मैं तंग करता हूँ इधर क्लासेस के अंदर, जो आप लोग ये सोचते हैं कि पिछला सारा आएगा तो फिर ये क्लास लेंगे। सर ये हम अपने तौर पे सोचते आप हैं कि हम कितने पानी आप में। क्लास में सिर्फ सुनने के लिए आ जाया करिएगा, ठीक है? क्लास में कुछ बताने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनने के लिए आ जाया करिएगा। मैं बोला करूँगा, आप लोगों ने सिर्फ सुनना करना है, ठीक है? ठीक है सर सर। सर हाँ मेरी एक रिक्वेस्ट है। जी। सर बुक्स यानी बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं जब यहाँ स्कैन करके मंगवाता हूँ आप तो दे मेरे पास दीजिएगा, बिल्कुल यानी बुक्स होती हैं, तो फिर मुझे बड़ी मुश्किल हो जाती है। स्कैन करके आप दे दीजिएगा, हम यानी बुक इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर यानी नहीं, मतलब वैसे आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो A1 A2 में चीज़ें तब्दील हुई हैं, आगे वाले लेवल्स में चीज़ें चेंज नहीं हुई। नहीं सर, B2 की किताब और ये जो आप जिससे पढ़ा रहे हो उसमें उसमें बहुत फर्क है सर। कितना का फर्क है? मतलब चैप्टर्स आगे पीछे किए हुए कुछ इन्होंने। आगे पीछे किए हुए हैं, चीज़ें ओवरऑल वही हैं। चलें खैर, पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है 20 मिनट हमने ज़ाया कर लिए आज के, थोड़ा सा पढ़ लें। मेरी तरफ से मैं जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, दुकान लगा के बैठ जाया करूँगा। दिन में आप लोगों को बता दूंगा, इस दिन में मैं C1 की क्लास स्टार्ट करके बैठा करूँगा और दुकान लगा के बैठ जाया करूँगा। जो जो आ सकता हो वो आ जाए, ना आ सकता हो किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है? और C1 की फ़ीस जो है वो जो आजकल नई अनाउंसमेंट वाली फ़ीस है ना, वो वाली होगी फ़ीस। वो जो हर लेवल की बढ़ने वाली फ़ीस है वो नहीं होगी, ठीक है जी? आसानी रहेगी आप लोगों के लिए, आप पढ़ लें।
फीस की तो कोई बात नहीं सर, ये बात नहीं मैं हमें, मुझे खुद ये आपको होता है कोई कि नहीं बच्चा मसला ना, लास्ट में आए आपको तो थोड़ी आपको नहीं तैयारी तो मसला, करते आपको हैं। नहीं कह रहा हूँ मैं, ओवरऑल कह रहा हूँ। जी लोगों को होता ही है मसला, तो मैं इसलिए इन जनरल बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने, मैं दुकान लगा के बैठ जाया करूंगा, और तीनों लेकिन ये जिसने है लेने कि हुए आ जाए। जिसने कोई चीज़ खरीदनी होगी वो आ जाया करेगा, जो नहीं खरीदना चाहे वो कोई मसला नहीं है। मेरा काम है दुकान लगा के वो बैठना। भी आ जाए। चलें जी, जे बोलूमु गैल्दिम गोर्दुम याजदम। मैं आया, मैंने देखा, मैंने लिखा, ठीक है। चिकाना कदार, निकलने तक। दो उंजा या देख, ये देख कदार जो है ये सब तक के मानी में इस्तेमाल होंगे, ठीक है जी। तो दो दो उंजा या कदार, देख का मतलब भी ये है तुलू होने तक। बातंजा या कदार का मतलब है गुरूब होने तक। सेन एवदन चिकना कदार कोशे देखी मार खेते गिदिप गेलेयिम। तुम्हारे घर से निकलने तक मैं जो कॉर्नर में मार्केट है, कॉर्नर पर मार्केट है, वहां पे जाके आता हूँ। गुनेश दोंजा या कदार देश चलिश्त। सूरज तुलू होने तक उसने सबक पढ़ा। डॉक्टर लार चोक सजक हवालारदा चोजुक लारन वे याशले लारन गुनेश बथंजा या कदार सुका चिक मामा लार गेरे की ओर दियोर। डॉक्टर क्या कहते हैं, बहुत गर्म हवा, बहुत गर्म मौसम के अंदर बच्चों का और बूढ़ों का सूरज गुरूब होने तक गली में ना निकलना ज़रूरी है, ऐसा वो कहते हैं, ठीक है जी। Hazırlık çalışması şimdiye kadar gezdiğiniz yerler arasında en çok nereyi beğendiniz? Neden? इस वक्त तक आप जिन जिन जगहों पे घूम चुके हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आपने किसको पसंद किया और उसकी वजह क्या है? इसके ऊपर बात करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज मेरियम अना एवी जो है उसको पढ़ते हैं। बाकी मैं ये कहूँगा किताबों की बात जो है ना, कि किताब नई है या पुरानी है, आप मेन चीज़ इसके ऊपर फोकस करें कि हमें कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता, बजाय इसके कि इस किताब की चीज़ मुझे आती है और इसकी नहीं आती। आप लैंग्वेज को कोर्स की हद तक लिमिट ना करें कि ये कोर्स होगा तो मुझे ज़्यादा आएगा और ये होगा तो मुझे कम आएगा, बल्कि अगर आपके पास किताब मुख्तलिफ है और मेरे पास मुख्तलिफ है, उसका तो आपको डबल बेनिफिट होना चाहिए। आप वो चीज़ें भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हो। आपको ये सॉफ्ट फॉर्म दी है, इसका प्रिंट लिया करें। बिल्कुल जी पढ़िए, मेरियम अना एवी मैं कराऊं सर? मैं करें। मेरियम अना एवी, वालिदा मरियम का घर। Geçen yaz ailece Ege Bolge Sini gezmeye karar verdik. सर ये लास्ट गर्मियों में सॉरी मैं जी एक जी बस पूछना चाह रही हूँ कि मरियम आना एवी ये तो एक जगह का नाम है ना, द वर्जिन मैरीज हाउस। हाँ जी, तो लेकिन ये आना एवी हाउस है ना, इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया? वही किया। चुप करें आप। तो सेम ट्रांसलेशन है उनकी भी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये मैं वो जो समझ रही हूँ वही है ना, वो जो एक प्लेस है, लैंड मार्क है, ये एग्जैक्टली वही है। वही है, उसी के बारे में हमने अब काफ़ी डिटेल में पढ़ना है इसको। ठीक है। जी Geçen yaz ailece Ege Bolge Sini gezmeye karar verdik. लास्ट गर्मियों में हमारी फैमिली ने एगे एरिया के में घूमने का डिसाइड किया था। ये वो आइले और गेजी आइले मिस्त्री जे में क्या फ़र्क पड़ेगा? पूरी फैमिली एज बमा ए हेलो फैमिली, जी अहलो अयाल करके ना, अहलो अयाल करके पूरी फैमिली के तौर पर। ये जो जाज है, ये आपने अगर रिसेंटली पढ़ी, वो क्लास अटेंड की है A2 की, तो उसके अंदर A2 हमने ये ग्रामर पढ़ी है जी कि सर। हम जाज लगा देते हैं जब ग्रुप ऑफ पर्सन्स कोई एक काम कर रहे हो, तो ये वो चीज़ है यहाँ पे लगी हुई है। Bu gezimizde İzmir'deki Meryem Ana evine de uğradık. हम्म इस
सेयाहत में इजमीर वाली वालिदा मरियम इस के घर सियाहत में या हमारी इस सियाहत में? इस हमारी इस सेयाहत में इजमीर वाले वालिदा अना के घर का विजिट करना भी था। Ev yüksekçe bir tepede ve dar bir yolun sonundaydı। घर एक ऊंचे टापू पर और एक नैरो रास्ते के आखिर में था। Bu yüzden टापू हम चोटी बोलते हैं उर्दू में, आप टापू बोलते हैं? छोटी टीला भी बोलते हैं सर, है ना? टीला, टीला टीला ये हमारा जी। जाना पहचाना है। टापू तो इधर हम कुछ टर्किश में टापू किसी और मानी में लेते हैं, और उर्दू में टापू कभी सुना नहीं वैसे, मैंने नहीं सुना, वो पता नहीं बाकी लोगों की वोकैबुलरी बेहतर होगी शायद। और टापू सर वो उर्दू में समंदर के अंदर जो छोटा सा जजीरा सा बना होता है उसको टापू बोलते हैं। हाँ, ये टापू नहीं है फिर। टीला 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 ठीक। टीला या छोटी ऊंची जगह पे कहने सिर्फ। Bu yüzden yürümemiz gerekiyordu। इस वजह से पैदल नहीं दाखिल हो सकते थे, जा सकते थे या दाखिल हो पैदल रहे चलने थे। की जरूरत थी। इस वजह से हमें पैदल चलने की जरूरत थी। Orada dünyanın her yerinden ziyaretçiler vardı। ये जो है ना, थोड़ा सा इसको मरियम वालिदा की बजाय इन्होंने अना को वर्जिन मनी, जिस तरह अनाया कह रही हैं उस सेंस में ही इसको ट्रांसलेट करें। जो अना है वो असल में आन कहते हैं उसको, लम्हा, मूवमेंट को, एक मूवमेंट को, एक मोमेंट लम्हे जी को, ठीक है। जी और जी आन लारे का मतलब ये है कि यादें, लम्हे, ठीक है। तो ये जी यहाँ पे जो अना है ये वर्जिन के मानी में, अन्ने के मानी में नहीं इस्तेमाल हो रहा। बाज़ औक़ात अना के मानी, अना को आप कह सकते हैं मदर के मानी में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इधर जो वर्जिन वाला इनाया कह रही हैं वो ज़्यादा बेहतर ट्रांसलेशन रहेगी। चलें आगे पढ़ें। Orada dünyanın her yerinden ziyaretçiler vardı। वहां पर दुनिया की हर जगह से जियारत करने वाले मौजूद थे। Bin 967 yılında Papa Sixth Paul Arthur Paul ve 1979 yılında Papa Second Jean Paul de buraya ziyarete gelmişler। 1967 के साल में पॉप सिक्स्थ पॉल और 1979 के साल में पॉप सेकंड जीन्स पॉल भी इस जगह जियारत के लिए आए थे। वतिकान मरियम अना एवेनी कुछ साल भी अना और किस मानी में इस्तेमाल हो सकता है? हमने पढ़ा हुआ है, अना का और भी मीनिंग पढ़े हुए हमने। सर उर्दू में तो हम सीधा सीधे दो तरीके से बोल सकते हैं, बीबी मरियम बोले या हजरत मरियम बोले। सर अना जो है हमने पढ़ा हुआ है, उसमें मेन खानों का पढ़ा हुआ है कि मेन जो खाना होता है ना, मेन अना ये क्लैर बड़ा यानी बड़े के मानो में, या जो मेन कह ले, मेन के मानो में। बिल्कुल। और अना बिल्कुल खास के मानी में, बड़े के मानी में, ये उस मानी में भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इसको, इसके मल्टीपल मीनिंग हैं। और इवन अना जो है वो अन्ने के मानी में भी इसको लिया जा सकता है। ये अन्ने के माने में असल में हाफिज साहब जी जी। लेकिन इसको असल मेन में भी कह सकते हैं, मास्टर भी कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं, बेसिक भी कह सकते हैं। मैंने इसको उस चीज के साथ इस वजह से रिलेट किया, हजरत मरीम अलैहिस्सलाम का वाकया को ज़हन में रखते हुए ना, ये उस चीज को ज़हन में रखते हुए कहा कि यहाँ पे वो फिट हो सकता है मीनिंग। जी। वाटिकन मरियम के खास घर को पवित्र एक जगह होते हुए ऐलान किया गया।
अब हमें पवित्र पवित्र मीन्स का पता है, वैसे sacred। हम इस्तेमाल नहीं करते, वो अलग बात है, लेकिन हमें पवित्र का पता जरूर है, ड्रामे फिल्में देख देख के। पाक या मुकद्दस मतलब इस माने हाँ में जी। शायद से। Hristiyanlar buraya ziyaret ederek haji oluyorlar। क्रिश्चियंस इस जगह की जियारत करते हुए हाजी होते हैं। जी। Meryem Ana evi mütevazı bir ev girişin karşısındaki duvarda Meryem Ana'nın büyükçe bir heykeli var। मरियम के खास घर पर मामूली माँ एक क्या लें? एंट्रेंस वालिदा मरियम के घर के, वालिदा मरियम के घर के घर जो एंट्रेंस है वो एक दाखिल मुतवाजी बिरव है, एक मुतवाजी मामूली सा घर पैरेलल है। पैरेलल नहीं पैरेलल नहीं है इसमें, पैरेलल ये नहीं, वो ये उस मानी में नहीं है, ये मुतवाजी एक नॉर्मल सा घर आप कह मामूली सकते के हैं, मायने में आएगा ना, मामूली सा। एंट्रेंस के मामूली सामने से। वाली दीवार पर हाँ, वालिदा मामूली। मरियम की मुतवाजी एक जो है बड़ी वो सी आजिज के मानी में भी इस्तेमाल होता है ना। जी जी आजिज के माने में आजिज के मानी में एक आम झुका हुआ मामूली, यानी उसमें मुनासिब सा एक घर ऐसे। एक मुनासिब सा, बिल्कुल मुनासिब सा मामूली सा घर आप कह सकते हैं। एंट्रेंस के सामने वाली दीवार पर वालिदा मरियम की एक बहुत बड़ी स्टैच्यू मौजूद है। इंसानlar bu heykelin önünde ellerini açarak dua ediyorlar ve dualarını bitirince heykelin yanındaki bolmede mum बोलूम दे, yakıyorlar। हाँ बोल में दे, बोलूम दे होना चाहिए वैसे, बोल में दे, चैम्बर, चैम्बर के मानी ब्यूल में। में वो भी ठीक है, ब्यूल में भी हाँ वो भी इस तरह ठीक है, चलता बोल में भी ठीक है। इस स्टैच्यू के सामने हाथों को खोलकर या हाथों को फैलाकर दुआ मांगते हैं और दुआ के खत्म पर स्टैच्यू के करीब वाले चैम्बर में मोमबत्ती जलाते हैं। हिस्से एविन में, दुआ चैम्बर में, ठीक है, वो एविन हिस्से के मानी दुआ में भी, यानी लरिंदा जिस की तरह मैंने कहा ना, रेसिम वे बोलूम का जी लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पे, बोल में भी ठीक है। जी जो बोल में असल में आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि वो एक डिवीजन जो हुई है, सेक्शन जी सा जी। जो है बना हुआ है, उस जगह पे। आगे एविन दुआरा लरिंदा की रेसिम वे बारा इकोन लारंदा लरन या दुआर लारंदा? एविन दुआर लरिंदा की रेसिम वे इकोन लरन birçoğu çok eski tarihi eserler। घर की दीवारों वाली तस्वीरें और आइकॉन्स बहुत बहुत सारे आइकॉन्स बहुत आइकॉन्स में से पुरानी बहुत सारे, उनमें से बहुत से, उनमें से बहुत से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। तारीखी काम है। मॉन्यूमेंट्स वो एक और लफ्ज बन जाएगा अलग से, यादगारें नमूने के तौर पे यादगार, आएगा ना सर, तारीखी काम जी, नमूने के तहत नमूने आएगा कह ना। सकते हैं, काम कह सकते हैं, नमूना बहुत कह सकते हैं। पुराने, तो मुनासिब क्या रहेगा सर यहाँ पर? नमूना कह लें, तारीखी नमूने कह लें, काम कह लें, दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे बहुत पुरानी यादें हैं, तारीखी काम है, तारीखी काम तारीखी है, यादें हैं। तारीखी नमूने हैं। एविन दुआरा लारंदा मेरियम दोबारा अनानिन नहीं ना रेसिम लेरी करें, बार दुआर लारंदा करें, दुआर लारंदा। एविन दुआर लारंदा मेरियम अनानिन रेसिम लेरी बार। घर की दीवारों पर वालिदा मरियम की तस्वीरें मौजूद हैं। मेरियम अना एवेनिन bir bölümünde Müslümanların namaz kılmaları için कलमा नहीं, küçük bir किल्मा, yerde किल्मा, किल्माları, kılmaları için küçük bir yerde bulunuyor। वालिदा अना के घर के एक पार्ट में मुसलमानों के नमाज पढ़ने के लिए छोटी सी एक जगह भी मिलती है। पाई जाती है, पाई जाती है। ताहरीची लेर मरियम अना मिलती है एवेनी भी ठीक है। ये जो बुलूनी और का जो है ना, वो इस जी मानी, दोनों मानी में इस्तेमाल, ट्रांसलेट किया जा सकता है, पाई जाती है या मिलती है।
आगे bin 890 yıllarda bulmuş. 90 नहीं 90 90'lı yıllarda bulmuş. हम्म हिस्टोरिकल्स ये क्या है? हिस्टोरियंस को उर्दू में तारीख। क्या कहते हैं जी? तारीखी नहीं असाई हिस्टोरियंस हिंदी में तारीखदान इतिहासकार। तारीखदान इतिहास तारीखदान तारीखदान मौरखीन। तारीखदान लफ्ज ठीक रहेगा। जी जी सर ये सर हिंदी में ताहरीक इतिहासकार बोलते इधर हैं। आया हुआ है, ताहरीक चलें जी लहर। इतिहासकार भी लिख लेते हैं क्योंकि कोई कभी इतिहासकार। कोई मैंने लिख लिया नोट ले लिया जी ठीक कि है। कोई हिंदी वाला हिंदी होगा की तो क्लासेस उसको हम रेफरेंस के तौर पे इतिहासकार भी कह सकते हैं। सर इधर बुक में वालिदा क्या अन्ना लिखा का घर हुआ है? 1890 एक मिनट मिस हाँ, साइमा की ताहरीक सुनिएगा साल में लहर मिला। लिखा हुआ है। मिस साइमा की सुनिएगा बात क्या कह रही हैं। तहरीजी लहर लिखा हुआ है मौरखीन, तो इधर क्या लिखा हुआ है इस बुक में? हाँ ये लफ्ज और मौरखीन बेहतर हो गया, मौरखीन और ज्यादा बेहतर लफ्ज है। मौरखीन मीन सर तहरीजी तारीखदान लिखने को ही लहर। वाला मौरखीन कहते हैं, हिस्ट्री लिखने वाला इतिहासकार इतिहासकार। आपके रेफरेंस के लिए इतिहासकार। चलें जी आगे। वालिदा अन्ना का घर 1890 साल में मिला था। बुलुनमा हिकायेसी इसे दरियाफ्त चौक हुआ इलगिंज दरियाफ्त हुआ दरियाफ्त मिला था भी ठीक है, दरियाफ्त का लफ्ज इस्तेमाल कर लें। दरियाफ्त हुआ खास हिकायती खास कहानियों में सिर्फ इसको बहुत रिलेट करते हैं। बिरकुन अलमान राहिबे नहीं अन्य दोबारा से इसकी ट्रांसलेशन दोबारा से। बुलुनमा हिकायसी इसे चोकिलगिंज। खास कहानियों में या खास स्टोरीज में इसके दरियाफ्त होने की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। इसके जी दरियाफ्त होने की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। बिरकुन अलमान राहिबे अन्य जथारीने इमेरिज हस्तालानमेश। सर इसका इतना ही से ट्रांसलेशन आप बता दीजिए, इसकी क्या होगी? अच्छा बेगुन ये अलमान जर्मन जो राहिब थे, हाँ जर्मन राहिब राहिब किसको ये कहेंगे? वो बीमार हो गए थे। राहिबा जो ये रिलीजियस प्रायस जो वर्क होते करने हैं वाले होते उनको हैं, हाँ प्रीस्ट टाइप। उनको बीरगुन पादरी अलमान पादरी राहिब बोलते हैं। जर्मन जो राहिब हैं अन्य कैथारीने एमेरिच हासा उनकी यानी कैथरीन असल में इंग्लिश के लिहाज से तो कैथरीन बनेगा। जी जी एमेरिच उसको कर लेते हैं। हास्ता लानमश वो बीमार होगी, वह हास्ता ये तांदा दीनी उलाइलाला इलगिली रुयालार गोरमुश और बीमारी के दौरान अपनी बीमारी के उस पर बेड पर उसने दीनी इवेंट्स के हवाले से वाकयात के हवाले से देखा। उसने ख्वाब देखा। राहिबेनिन रुया सिना गोरे मेरियम अना कुदुस्ते देल। राहिब के ख्वाब के मुताबिक वालिदा अना जेरूसलम में नहीं थी। तुर्कियनिन एगे बोलगे सिंदे दादकी बीर मनास थेरदा उजुन यिल्लार यशामिश वे ओरादा ओलमोश। मोनेस्ट्री जो इंग्लिश में इसको मोनेस्ट्री कहते हैं। मनास्तरदा मोनेस्ट्री के ये बिल्डिंग यानी इमारत के अंदर तुर्की के एक ही एरिया के पहाड़ों वाले एक खानका में लंबे सालों तक रहे और वहीं पर उनका इंतकाल हुआ। İnsanlar önce ona inanmamışlar fakat tarihi araştırmalar rahibenin doğru söylediğini ortaya çıkarmış. इंसान पहले लोगों ने पहले उन पर यकीन न किया मगर उन पर यकीन नहीं किया। रिसर्चर्स के मुताबिक राहिब वो प्रीस्ट को ने जो कहा था वो सही था, वो सामने आ गया, जाहिर हुआ, वो सामने आ गया। Böylece इस तरह Hristiyan dünyası ilgisini Efes'teki bu küçük eve çevirmiş. इस तरह क्रिश्चियंस